हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे क्लास 12th का मैथ लेसन 4 पाठ का नाम है डिटर्मिनेंट्स, यानी कि पाठ का नाम है सारणिक। हम एक्सरसाइज 4.1 का कुछ प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 और 2 में सारणिक का मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो 2, 4, -5 और -1 दिया हुआ है। ये सारणिक का पहचान है, तो हमें यहाँ पे सारणिक का मान निकालना है। प्रश्न 1 है 2, 4, -5 और -1, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसका नियम, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले इसका नियम बताया हुआ है, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए कि सबसे पहले हम गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसको इससे गुणा करते हैं, इसके बाद इससे गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हम देखिए गुणा करते हैं कैसे। तो 2 को -1 से, तो 2 को करेंगे -1 से गुणा, इसके बाद घटाएंगे और 4 को गुणा करेंगे -5 से, 4 को गुणा करेंगे -5 से। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 एकम -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 5 चौका ये 20 हो जाएगा। तो 20 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा में भी 2 ठो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। इसको भी हम इसी तरह से गुणा करेंगे, इस कोस को ये कोस से और इस साइन को ये साइन से। कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। इसके बाद माइनस होता है, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और x प्लस 1। तो इसको अब हम हल करेंगे। तो देखिए इसका भी नियम क्या है, 2 गुणा 2 कोटि वाला है। ये वर्ग आव्यूह है और वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। सारणिक किस आव्यूह का होता है, तो जो वर्ग आव्यूह होता है उस वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। तो ये 2 गुणा 2 कोटि वाला है, वर्ग आव्यूह है। तो चलिए अब हम इसको सारणिक करते हैं। तो सारणिक में क्या हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को गुणा करेंगे एक्स प्लस 1 से। तो पहले एक बार सजा के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को गुणा करेंगे एक्स प्लस 1 से। इसके बाद माइनस का चिन्ह हो जाएगा, एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस 1 से, एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस 1 से गुणा करेंगे। इसको इससे किए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये सभी को इससे गुणा कर देंगे। तो x से गुणा करेंगे तीनों को, सबसे पहले ये तीनों को x से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले से है और x तो x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद x से माइनस x में तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद x से 1 में तो ये x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो प्लस 1 से गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 1 में तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 से माइनस एक्स में तो माइनस एक्स हो जाएगा। 1 से 1 में तो प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद इधर हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं। ये है a माइनस बी, यहाँ है a प्लस बी। तो a माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में पहले माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
अब ये माइनस अंदर भी गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। ये है एक्स क्यूब, ये है माइनस में एक्स स्क्वायर, ये है प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में एक्स है, यहाँ पे माइनस में एक्स है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। क्या बच गया, तो यहाँ से प्लस में मेरा 1 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए तो ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +1। अब ये क्या हो गया, तो इसको सजा कर लिख देंगे हम, एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा का आंसर। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a बराबर 1 2 4 2 है तो दिखाइए कि 2a का सारणिक, ये क्या है, मॉड नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे सारणिक पढ़ेंगे। 2a का सारणिक यानी a में पहले 2 से गुणा कर लेना है, a का जो मान है उसमें सबसे पहले क्या कर लेना है, 2 से गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद उसका सारणिक निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है, तो a का सारणिक करने के बाद जो आएगा 100 उसमें 4 से गुणा करना है, और ये आपस में बराबर है, आपको बराबर दिखाना है। तो चलिए हम सवाल में आते हैं। क्या है, सबसे पहले ये LHS है और ये RHS है, तो हम पहले LHS को चलते हैं। LHS से LHS में क्या है, तो LHS में 2a है, 2a का सारणिक यानी कि a में पहले 2 से गुणा कर लेना है। तो a में हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो a में 2 से गुणा करिए, a क्या है, 1 2 4 2 है, तो गुणा करने के बाद क्या बन जाएगा, ये तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 दूनी की 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी की 4, ये 2a का मान हो गया। अब इसी का हम क्या कर लेंगे, तो इसी का सारणिक का मान निकाल लेंगे। तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं सारणिक कैसे निकाला जाता है, 2 गुना 2 कोटि का, तो 2 चौका 8 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा। तो 8 में से 32 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 8 खत्म 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2 यानी कि 24 हो जाएगा माइनस में। ये इसके बाद हम देखेंगे RHS। यहाँ पे RHS क्या है, तो RHS है 4 और सारणिक में a है, 4 और सारणिक में a। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि a का सारणिक दिखा लेना है, तो a का सारणिक लिख लेते हैं। a यहाँ पे क्या है, 1 2 4 2 है, इसका सारणिक का मान निकाल लेते हैं, क्या आएगा, तो 1 से 2 में 2 हो जाएगा गुणा करने के बाद। इसके बाद 2 से 4 में, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 में से 2 घट जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये हो गया सारणिक, a का मान हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो 4 से गुणा भी करना है, तो 4 से गुणा करेंगे, चूंकि ये तो क्या आया है, अभी a का मान आया है, सारणिक a का मान केवल निकालने हैं, तो -6 आया, उसमें क्या है 4 से गुणा, तो 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -6 चौका 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो LHS का मान -24 है, RHS का भी मान -24 आया, यानी कि इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव। आपको तो प्रूव ही करने के लिए बोला जा रहा था, प्रूव हो गया। हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि a बराबर इतना दिया हो तो दिखाइए कि 3a का सारणिक बराबर a का सारणिक में 27 से गुणा किया हुआ है और ये बराबर है। तो सबसे पहले LHS से चलेंगे। LHS में क्या है, तो 3a उसका सारणिक है, तो a का पहले लिखेंगे, उसमें 3 से गुणा कर लेंगे, तो 3 से गुणा करने के बाद क्या हो गया, तो 3 एकम 3, 3 0 0 और 3 एकम 3। यहाँ पे फिर से 3 से 0 में तो 0, 3 से 1 में 3 और 3 दूनी की 6। यहाँ पे 3 से 0 में 0, 3 से 0 में 0 और 3 चौका 12। ये क्या हो गया, तो a में 3 से गुणा हो गया। अब इसको हम सारणिक का मान निकालेंगे, तो 3 गुणा 3 कोटि वाले सारणिक को कैसे निकाला जाता है, तो उसको देखेंगे। इसमें भी
अगर सबसे आसान कब हो जाता है, जब दो ठो जीरो हमें कहीं मिल जाए, या तो R1 में, R2 में, या R3 में, या C1 में, C2 में, C3 में। अगर दो ठो जीरो लगातार मिल जाए तो उसमें से उसी के सापेक्ष विस्तारित करना सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि R3 में दो ठो जीरो है, तो R3 के सापेक्ष विस्तारित करना सबसे आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R3 के सापेक्ष विस्तारित करने पर, R3 के सापेक्ष विस्तारित करने पर, विस्तारित करेंगे R3 के सापेक्ष। तो R3 में ये ले लेंगे जीरो, तो क्या बचेगा, ये वाला कॉलम खत्म और ये वाला रो खत्म। क्या बच जाएगा, तो 0 गुना 6 यानी कि 0 हो जाएगा, और माइनस 3 गुना 3 यानी 3 तिहाई 9। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम लिए हैं R3, तो R3 में क्या होता है A31, तो I और J का मान क्या हो जाएगा 1 और 3 यानी 3 और 1 4। तो यहाँ पे सम संख्या हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा, इसके बाद अबर वाला माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, तो ये दूसरा वाला लेंगे, 0 लेंगे। इसके बाद ये ले लेंगे, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म। क्या बच जाएगा 3, 6 और 0, 3 बच जाएगा। तो गुणा करेंगे 3 को 6 से, तो 3 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 0 0 हो जाएगा। इसके बाद अबर में प्लस हो जाएगा, और अब आएगा 12 को ले लेंगे, तो 12 लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, तो 3 गुना 3 3 तिहाई 9, और 0 गुना 0 यानी कि 0। अब ये क्या मान देगा हमें, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9 में से 0 तो 9, और 12 9 108 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये कितना आंसर दे देगा, तो 108 मान हमें दे देगा। ये किसका हो गया, तो ये LHS का मान हो गया। अब इसी तरह से हम किसका करेंगे, तो यहाँ पे RHS में आएंगे। RHS क्या कहता है, तो A का सारणिक में 27 से गुणा, A का सारणिक में 27 से गुणा। पहले लिख लेते हैं RHS। RHS क्या है, तो 27 किस में गुणा है, A के सारणिक में। तो पहले A का सारणिक का मान निकाल लेंगे, तो A क्या है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 है। ये 3 गुना 3 कोटि वाला है। इसको हम सबसे पहले सारणिक का मान निकाल लेंगे। चूंकि यहाँ पे 27 सारणिक A है, तो A में ये सारणिक लगा हुआ है, तो A का सारणिक पहले निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 0 0 है, तो हम, और इधर से भी 0 है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो चाहे तो हम ये C1 से भी चल सकते हैं या R3 से भी चल सकते हैं, क्या कि दोनों साइड में 2 ठो 0 है। तो हम किससे चलेंगे, तो सबसे अच्छा होगा कोई से चल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि C3 या यहाँ पे हो जाएगा R3 या C1 से, तो किससे भी कर सकते हैं आप। तो ऊपर में R3 से किए हैं, तो यहाँ भी R3 से कर दीजिए। तो R3 के सापेक्ष विस्तारित करने पर, R3 के सापेक्ष विस्तारित करने पर, तो R3 के सापेक्ष हम विस्तारित करेंगे। तो यहाँ पे देखें मित्रों कि 0 शुरुआत में आ गया, तो ये दोनों टर्म 0 बन गया, केवल थर्ड वाला टर्म से ही हमारा जो भी मान आया। तो यहाँ पे भी हम थर्ड वाले टर्म को केवल ले लेते हैं। तो थर्ड वाला टर्म में क्या है 4 है, और ये जब 4 ले लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, तो यहाँ से 1 और 0 बच जाएगा, तो 1 गुना 1 1 ही रहेगा, और 0 गुना 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 खत्म, क्या हो जाएगा, तो 1 में से 0 खत्म 1, और 4 एकम 4। अब यहाँ पे भी क्या है, तो A का सारणिक का मान निकाल लिए, क्या आ गया 4। हमें क्या चाहिए 27 और सारणिक में A का मान, तो 27 से हम गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 से 28, और 4 दूनी के 8 और 2 10। तो हमारा यहाँ पे LHS का मान कितना आया था 108, और RHS का मान कितना आया 108। इसलिए हेंस मैंने अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसमें 5वां का पहला क्वेश्चन बनाते हैं।
ये दिया हुआ है 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0 ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सारणिक का मान निकालते हैं। मान भी सकते हैं कि माना कि यहाँ पे a बराबर क्या दिया हुआ है 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0 ये हम a बराबर मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं सारणिक। तो हम सारणिक को डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा से भी दिखा सकते हैं या डेट भी लिख सकते हैं इस तरह से, या तो फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं तो डेट लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, या तो फिर इस तरह से दो ठो लाइन खींच सकते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं तो ये सारणिक के पहचान होते हैं। तो चलिए हम डेल्टा ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 गुना 3 कोटि का है तो आसान क्या हो गया कि यहाँ पे R2 में 2 ठो जीरो दिया हुआ है। तो R2 में 2 ठो जीरो दिया हुआ है तो चलिए हम R2 के सापेक्ष करते हैं। R2 के सापेक्ष विस्तारित, R2 के सापेक्ष विस्तारित करने पर विस्तारित करते हैं। तो R2 के सापेक्ष अगर विस्तारित करेंगे तो यहाँ पे 0 और 0 है तो 0 0 है इसलिए इसका मान तो 0 हो जाएगा, इसका भी मान आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस हो या माइनस हो। इसके बाद ये -1 है तो -1 ले लेंगे और जब -1 लेंगे तो ये रो खत्म हो जाएगा, सॉरी ये कॉलम खत्म हो जाएगा और ये रो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा तो 5 और 3 बचेगा, यहाँ से -1 और 3 बचेगा तो 3 5 15 हो जाएगा और 3 एकम 3 तो -3 और ये माइनस तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो इसका मान कुल मिलाकर कितना हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 15 और 3 18 और वो भी 1 से क्या है गुणा है तो ये हो जाएगा -18। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर -18। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दे लेते हैं कि ये R क्या है तो ये R2 है। अब R2 में यहाँ पे क्या आता है तो ये 21 22 ये 23 यानी कि 2 3 5 होता है। तो 2 3 5 में ये क्या होगा तो विषम होगा। तो विषम यानी कि पहले से माइनस और एक ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस में 18 आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये -1 को लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसके बाद यहाँ पे ये पूरा ख़त्म और ये पूरा ख़त्म तो 3 5 15 तो ये माइनस था जो कि हम ध्यान नहीं दिए तो ये हो जाएगा -15 और +3 तो -15 और +3 क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या मान दे देगा तो -15 में +3 जोड़ देंगे तो -12 होगा और 1 से गुणा करने पर -12 ही रहेगा। ये थोड़ा सी मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1 इसका सारणी का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से लिख लेंगे उसी तरह से। माना ए बराबर क्या हो जाएगा तो 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1 ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है तो सारणिक ए का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 0 नहीं है तो आपको अगर नहीं बोला रहे या 0 नहीं मिले तो आप किसी के सापेक्ष मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम R1 के सापेक्ष करते हैं। किसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तारित करने पर। तो R1 के सापेक्ष विस्तारित करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नियम आप जानते हैं कि R1 के सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले 3 को ले लेंगे। इसका नियम खैर पीछे वाला वीडियो में बताया हुआ है। तो 3 को ले लेंगे तो ये रो कॉलम खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 1 गुणा 1 माइनस 3 दूनी की 6 तो ये माइनस है और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। इसके बाद अवर में क्या हो जाएगा तो शुरुआत में प्लस इसके बाद माइनस। तो प्लस कैसे होता है आप जानते हैं, क्या है कि यहाँ पे आई जे का मान 1 1 होता है जो कि 1 1 2 हो जाता है सम संख्या, इसलिए माइनस से प्लस हो जाता है। इसके बाद हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे -4 है, -4। अब -4 वाला ले लिए तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा तो 1 गुणा 1 और 2 गुणा 2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1 गुणा 1 यानी कि 1 हो जाएगा
और 2 दूनी की 4, माइनस माइनस प्लस 4। इसके बाद शुरुआत में क्या था प्लस, इसके बाद माइनस, अब में फिर से क्या हो जाएगा प्लस। क्या ले लेंगे 5 को, तो 5 को लेंगे तो क्या आएगा, तो ये 5 वाले पूरा ये कॉलम खत्म, ये पूरे रो खत्म, बच जाएगा 1 गुणा 3 और 2 गुणा 1, यानी कि 1 गुणा 3 तो 3 हो जाएगा और 2 गुणा 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिएगा 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 तिया 21, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 5 चौका 20। इसके बाद 3 में से 2 खत्म तो 1, अब 1 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 5, तो 20 20 40, 1 41 और 5 क्या हो जाएगा 46, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा के बाद इसी में तीसरा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, पंचवा का पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 0 1 2 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0 है, इसको हमें हल करना है। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम देखते हैं, तो यहाँ पे कोई 2 ठो 0 लगातार नहीं है, तो चलिए हम R1 के सापेक्ष क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तारित करते हैं। R1 के सापेक्ष विस्तारित करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तारित करते हैं, तो R1 के सापेक्ष करेंगे तो 0 सबसे पहले, तो 0 को ले लेंगे। अब R1 से करते हैं तो शुरुआत में प्लस रहता है, तो 0 ले लिए, तो ये पूरा कॉलम खत्म और ये रो खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, तो 0 माइनस 3 3 और 0 बच जाएगा, तो 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, और एक अंदर सूत्र का माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। इसके बाद हम 1 लेंगे, तो ये पूरा कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो शुरुआत में प्लस, इसके बाद माइनस, तो माइनस 1 और ये पूरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बच गया, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 और 0 बच गया। गुणा कैसे होगा, तो माइनस 1 का गुणा 0 से और माइनस 3 का गुणा माइनस 2 से, तो 1 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6 और 1 यहाँ पे होता है माइनस। इसके बाद 2 को लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म, क्या बच जाएगा, माइनस 1 0 माइनस 2 और 3 बच जाएगा, जिसमें माइनस 1 का गुणा 3 के साथ और 0 को गुणा माइनस 2 के साथ, तो माइनस 1 गुणा 3 तो माइनस 3 हो जाएगा, और 2 गुणा 0 तो 0। अब इसको 0 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में माइनस 6 तो माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 6 का गुणा माइनस 1 से तो माइनस माइनस प्लस और 6 एकम 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 में से 0 तो माइनस 3 और माइनस 3 दूनी की 6 तो माइनस 6। अब ये क्या हो जाएगा, तो प्लस 6 और माइनस 6, ये 0 आंसर दे देगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0 है। इसको हम करते हैं R1 के सापेक्ष, इसको भी विस्तरित करते हैं R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष विस्तारित करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 ले लेंगे, तो ये पूरा खत्म, ये खत्म, यहाँ पे ये बच जाएगा, तो 2 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा माइनस 1 से तो पहले सूत्र का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 एकम 5। इसके बाद माइनस 1 को लेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 ले लिए तो ये पूरा खत्म, ये खत्म, क्या बच जाएगा, तो 0 0 बच जाएगा, माइनस 1 और 3 बच जाएगा, तो 0 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होता है, और 3 का गुणा 1 से तो 3 एकम माइनस 3 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2 लेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस होता है, तो ये प्लस और एक ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2। अब ये पूरा खत्म, ये खत्म, क्या बच जाएगा, 0 2 3 माइनस 5, तो 0 का गुणा माइनस 5 से तो 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा। अब 0 में से 5 तो माइनस 5 और माइनस 5 दूनी की माइनस 10।
अब 0 + 3 तो 3 और 3 एकम 3। 0 में से 6 तो -6 और -6 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी की 12। तो ये क्या हो जाएगा, तो 12 और 3 15 और 15 में से 10 खत्म, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो ये हम प्रश्नावली 4.1 का 1 से लेकर प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम सॉल्यूशन किए। आप मेरे वीडियो को देखिए, ये हम लगातार वीडियो देते रहेंगे। मैथ का मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और बायो भी मिलेगा। ये सभी विषय को हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। आप देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे चैनल पे आप अगर रेगुलर रहते हैं बहुत बढ़िया है इसके लिए। अगर आपको मेरे वीडियो से समझ में आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।